नमस्ते। मैं आज बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय सेवक संघ आरएस की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग हुई थी 22 मार्च 2025 को बंगलौर में। उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी आरएसएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है उनकी। तो ये बात तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था उसमें क्लियरली मेंशन है, स्पेसिफाइड है कि जो हिंदू बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो या और कहीं हो, उन पर कहीं भी अत्याचार होगा तो वो इंडिया में आएंगे और उनको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। भाई तुमने उनका ठेका लिया हुआ, जुम्मेवारी ली हुई है ना, तो ठीक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 1,30,00,000 जो वहाँ की 17 करोड़ की पॉपुलेशन है बांग्लादेश की, 1,30,00,000 जो हिंदू है उनको ले आओ यहाँ और लाके उन्हें बसा दो। कोई रेवोल्यूशन 1,30,00,000 का मुश्किल काम नहीं है। 1947 में जब इंडिया की इकोनॉमी क्या थी, आज़ाद हुआ था, तो 60 लाख हिंदू पाकिस्तान से इंडिया में आए थे और 40 लाख मुसलमान जो थे इंडिया से पाकिस्तान गए थे। तो उनको सबको बसाया यहाँ लाके। तब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हुआ था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं पास हुआ था। ये तो अभी हुआ है बीजेपी के, मोदी की सरकार, मोदी के बनने के बाद और अमित शाह के बनने के बाद जगह जगह उसका विरोध हुआ है, अपोजिशन हुआ है। तो उनको लाके बसा दो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी भी जिम्मेवारी है और जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसकी भी जिम्मेवारी है कि बांग्लादेश के हिंदुओं का बचाव किया जाए। बिल्कुल सही बात है, मगर सबसे पहली जिम्मेवारी तो आरएसएस की है, हिंदू सरकार की है, भारत की है कि उनको लाके यहाँ बसाए। 1,30,00,000 को झंझट खत्म बांग्लादेश का। और इसको काम में 2-3 साल से ज़्यादा नहीं लगे, 6 महीने में उनको ले आओ 1,30,00,000 आदमी को और 2 साल में बसा दो उन्हें। गुजरात में बसा दो। मैं गया था गुजरात, बहुत कच्छ में ज़मीन खाली पड़ी हुई है। जब 1947 में 60 लाख आदमी बसाए जा सकते हैं तो उसके दुगने आदमी 2025 में क्यों नहीं बसाए जा सकते 75 साल के बाद? अब तो इकोनॉमी बहुत डेवलप हो गई, दुनिया की चौथी पांचवी बड़ी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई है। तो अब तो बसाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जहाँ तक बात बची ग्लोबल कम्युनिटी की, यूएनओ की, बात ठीक है, ह्यूमन राइट्स है, मगर ये जो है, जो इसका मतलब ये है कि जो मणिपुर में हुआ, जो वहाँ मेजोरिटी है 90% जो है हिंदू है, मैतीस, और 10% कुकीज़ है। तो उनके जो चर्च तोड़े गए, गिरजाघर तोड़े गए, उनकी हत्याएं की गई, उनकी औरतों को नंगा करके वीडियो बना के घुमाया गया, अपरेट करा के। तो जो ईसाई कंट्री है, ईसाई तो दुनिया में, क्रिश्चियन तो सबसे ज़्यादा आबादी है, तो उनकी जिम्मेवारी है, उनकी लाइबिलिटी है। जैसे हिंदुओं के लिए भारत की है, ऐसे ईसाइयों के लिए उनकी जिम्मेवारी है। अमेरिका की, इंग्लैंड की, फ्रांस की, सबसे ज़्यादा पूरा ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, उनकी जिम्मेवारी है। और यूएनओ की भी जिम्मेवारी है और ग्लोबल कम्युनिटी की है कि ईसाइयों को हत्या से बचाए, हत्या हिंसा से, नफरत से। उसके बाद आए मुसलमान, जो हिंदुओं पे लागू होता है मुसलमान पे भी लागू होता है, ईसाइयों पे और भी सब सिखों पे भी लागू होता है। सबको बचाना चाहिए। तो अब ये मुसलमान है, रोज मस्जिद मंदिर, मुसलमान को मारो, पुलिस फाड़ के आके ये पीछे बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के मस्जिदें तोड़ रहे हैं, खोद रहे हैं उसमें शिवलिंग, कब्रिस्तान खोद रहे हैं। अभी औरंगजेब की और 4 रुपये 12 आने की बनी हुई खबर, कच्ची खबर है। वो तो कर्जन ने उसका 4 तो बनवाई थी, मार्बल की डाली, औरंगजेब ने तो बनवाई नहीं थी। और 4 रुपये 12 आने की कब्र के ऊपर 350 साल पहले उसको खोदने में लगे हुए। खोद लो भाई, और खोदने में उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आज 4 रुपये 12 आ रहा है, मैं नहीं कब्र खोदने वाली। और दंगे फसाद हो रहे, कत्लेआम हो रहे मुसलमानों के। तो इसके हिसाब से जो मुस्लिम कंट्री है दुनिया की, 2 सबसे बड़ी आबादी है ईसाइयों का, मुस्लिम्स की है,
ईसाइयों की 23% करीब है, इनकी भी 21% दुनिया की आबादी है। 9 करोड़ में से, 9 अरब में से, 900 करोड़ में से। तो उनको भी जो ये हक है कि हिंदुस्तान में जो मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, उसके मामले में दखलंदाजी दे, यूएन भी दखलंदाजी दे, ग्लोबल कम्युनिटी भी दखलंदाजी दे। जो ईसाइयों के साथ जुल्म हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है इंडिया में, तो बांग्लादेश में थोड़ा यहाँ तो उससे बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर जो बुद्धिस्ट है, चाइना बुद्धिस्ट कंट्री है, जापान बुद्धिस्ट कंट्री है, थाईलैंड बुद्धिस्ट कंट्री है। जो बुद्धिस्टों पे यहाँ अत्याचार हो रहे हैं, तो चाइना को भी हक है, थाईलैंड को भी हक है, जापान को भी हक है, कोई यहाँ के मामले में देखे बुद्धिस्ट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें बड़ा अच्छा रेजोल्यूशन है जो प्रस्ताव पास किया है आरएसएस की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने 22 मार्च 2025 को, बड़ा अच्छा है। मैं तो सहमत हूँ, सपोर्ट करता हूँ। मगर साथ साथ से बांग्लादेश के हिंदुओं का सवाल नहीं है, सवाल हिंदुस्तान के मुसलमानों का है, हिंदुस्तान के ईसाइयों का है, हिंदुस्तान के बुद्धिस्ट का है, हिंदुस्तान के शेड्यूल्ड कास्टों का है, सबका ही है। हाँ, आप मान लीजिए मैं तो 80 साल का हो गया, मेरी जिम्मेवारी किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप सुलट लूँगा इससे। तो मगर इनका भी सभी का है, ये तो बड़ा अच्छा प्रस्ताव पास किया। सिर्फ हिंदुओं का नहीं, सुरक्षा तो सबको चाहिए, सेफ्टी सबको चाहिए, ह्यूमन राइट सबके हैं, तो हिंदुओं को थोड़ा ना अकेले। तो मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अब इन्होंने ये कहा है कि अपने प्रस्ताव में पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के मामले टांग अड़ा रहा है। अरे भाई, उनके टांग अड़ा रहा है तो बांग्लादेश जाने, पाकिस्तान जाने, तुम्हारा क्या लेना देना? तुम कौन खामे खा? अरे पाकिस्तान बांग्लादेश के मामलों में दखलंदाजी कर रहा है, तो बांग्लादेश जाने, पाकिस्तान जाने, हमें आपको क्या लेना देना? वो हिंदू राष्ट्र वालों को क्या लेना देना? वो आरएसएस को क्या लेना देना? भाड़ में जाए, बांग्लादेश जाने हो। अब पहले तो 71 से पहले तो भाई भाई थे, एक ही मुल्क था, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। तो इसलिए मैं इसके प्रस्ताव से तो सहमत हूँ, मगर इसके साथ साथ अगर जो प्रोवाइडेड कि सारे ईसाई कंट्री जो है उनको भी हिंदुस्तान के ईसाइयों को की सुरक्षा देने के लिए दखलंदाजी देने का तुम हक देने को तैयार हो। जो दुनिया के मुसलमान हैं, चाहे वो हमास वाले हैं, चाहे इराक के हैं, चाहे सऊदी अरबिया के हैं, या तुर्की के हैं, या पाकिस्तान के, या अफगानिस्तान के हैं, इराक के, सबको हिंदुस्तान में दखल देने का अधिकार है। ह्यूमन राइट तो सबके हैं, मुसलमानों के भी हैं। आप मुसलमानों को कैसे मार रहे हो, कैसे उनके मकान तोड़ रहे हो, कैसे उनके बलात्कार कर रहे हो, मुस्लिम औरतों का, मुसलमानों की हत्या कर रहे हो औरंगजेब का नाम लेके। अरे और 300 साल पहले मर गया, तुम लड़ते रह के उससे किसने मना किया था तुम्हें? और सब जितने हिंदू राजा औरंगजेब की फौज में थे, किसी मुगल बादशाह की फौज में रही, वो अलाउद्दीन खिलजी की बीबी जो थी हिंदू थी। अलाउद्दीन खिलजी की बीबी हिंदू, उसका बेटा जो था सुल्तान बना अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद। तो ये इसमें झगड़ा किस बात का है? और उसकी क्या नाम, जहांगीर की जो बीबी थी मानबाई, जोधपुर के महाराजा की बहन थी। अकबर की जो बीबी थी जोधाबाई, वो सवाई मानसिंह के जयपुर के महाराजा की बेटी थी, बहन थी। तो हिंदू औरतें तो मुसलमानों से खुशी खुशी शादी की हैं। हाँ, तुमने शादी कर दो, पाबंदी ला रखी आरएसएस ने प्रचार रखो, तो उससे व्यभिचार फैल रहा है। सारे आरएसएस वाले रेडियो के पास पले रहते हैं उनके कोठों पे, कोई शादी करने की तो पाबंदी है। वो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, मैं कुंवारा तो हूँ, मैं अनमैरिड तो हूँ, कुंवारा नहीं हूँ, शादी तो नहीं की, वो औरतों के साथ में खूब करता हूँ। वो इन सब का हाल है। तो भाई अब तुम ठीक है, तुम अब बांग्लादेश के मामले में दखलंदाजी जो उनको ले आओ, 1 करोड़ 30 लाख आदमी, क्या मुसीबत है, झंझट खत्म। या फिर ऐसा करो कि वहाँ पे जो वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, ये बिहार है, 1936 तक, अब से 90 साल पहले बंगाल का हिस्सा थे, वेस्ट बंगाल भी। तो इन सबको मिला दो बंगाल में, तो भाई हिंदुओं मुसलमानों की आबादी बराबर हो जाएगी, फिर कोई किसी पर अत्याचार करेगा नहीं। ऐसे ही जो है हिंदू राष्ट्र में, हिंदू जो है 120 करोड़ की आबादी है,
मुसलमानों की 15-16 करोड़ की आबादी है, बाकी सिख है 2-3-4 करोड़ में, बुद्धिस्ट है कुछ। तो जो वेस्ट एशिया में है मुसलमान, उनको लाके यहाँ बसा दो, जिससे आखिर इसमें भारत में हिंदू मुसलमानों की आबादी बराबर हो जाए, झगड़ा खत्म। अगर जो यहाँ 100 करोड़ हिंदू हैं या 110-120 करोड़ हिंदू हैं, तो 120 करोड़ लाके मुसलमान यहाँ बसा दो। जमीन तो बहुत है। जो 10 टॉप के सिटी है इंडिया में, उनके पास 0.1% जमीन पर बैठे हुए हो, और पूरे इंडिया की जो आबादी है 140 को सिर्फ 3% जमीन चाहिए। 97% तो जमीन खाली पड़ी हुई है, उसमें लाके बसा दो। 120 करोड़ मुसलमान लाके बसा दो, 150 करोड़ जब ईसाई लाके बसा दो, झगड़ा खत्म। तो इस अगर जो आर ये करने को तैयार है, उसको मंजूर है तो फिर ठीक है, और कहते हैं नामंजूर है तो फिर तलाक, ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर। तो मेरा कहना ये है भाई, झगड़ा किस बात का, तो प्यार से रहो। ये प्रस्ताव पास करने से कुछ नहीं होगा। सब तो चोर हो, भ्रष्टाचारी हो, व्यभाचारी हो, रोज तो रंडियों के पास पड़े रहते हैं तुम, औरतों को खराब कर रहे हो, गरीब औरतों को। तो ये जो है प्रस्ताव के मैं खिलाफ नहीं हूँ, मगर उसका जो नतीजा निकलना है कि क्योंकि तुम 120 करोड़ हो, वो 1 करोड़ 30 लाख है, तुम्हारी उनकी 17 करोड़ की बांग्लादेशी आबादी है। ले आओ उनको सबको। मैं तो उनको गले, जो खुलना डिस्ट्रिक्ट से आए थे, ये रूदी आए थे, ये हिंदू जो थे, मैं हसनापुर में था, 68-69 की बात है, 1968-69। तो 1000 फैमिली आई, तो टेंट लगवाई मैंने, 4 दिन में सब बसा दिया उन्होंने, पानी का। मैं तो बंगला जानता ही था। एक वो सरकार था और लाइसेंस ऑफिसर, वो बंगाली था। वो जो औरतें कहती थी वो मुझे बता देता था इंग्लिश में, हिंदी में। मैं कर देता था उनकी तकलीफें मिटाने की कोशिश। तो ये प्रस्ताव के तो मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ, मगर वो ईसाइयों को पर भी लागू होगा जो ईसाइयों पर जन्म हो रहे हैं, उनके चर्च तोड़े जा रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही है, और मुसलमानों की हत्याएं की जा रही है, उनकी मस्जिदें तोड़ी जा रही है, कब्रिस्तान खोदे जा रहे हैं। उसके बचाव के लिए मुसलमान को भी लाना पड़ेगा। और मुसलमान को आबादी हिंदू से ज़्यादा है ना, और वहाँ थोड़े मुसलमान कम हो, यहाँ बढ़ गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जो है 100 करोड़ मुसलमान आ जाए तो क्या नुकसान है, बराबर की हो जाएगी आबादी। अगर जो यहाँ 100 करोड़ ईसाई आ जाए तो 300 करोड़ की आबादी हो जाएगी, और तो 10% जमीन तब भी, 90% तो जमीन तब भी खाली पड़ी रहेगी। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल, आप आरएस के ये 22 मार्च 2025 के रेवोल्यूशन को आप सपोर्ट करते हैं या अपोज करते हैं? प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्ते, सत्यमेव जयते।